तो भाई कहाँ है मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर। अभी तक सिनेमाकॉन को ख़त्म हुए इतना दिन हो गया, अभी तक हमें डूम्सडे का कोई ट्रेलर देखने को नहीं मिला। तो देखिए डूम्सडे का ट्रेलर तो अभी तक नहीं गिरा है मार्वल ने, लेकिन इसका जो ट्रेलर हमें लीक डिस्क्रिप्शन पड़ा और जो पहला 4 टीज़र हमने कैरेक्टर वाइज देखा था, तो उसी को लेके मैं कुछ क्रेज़ी, आप बता सकते हो, ये थ्योरी भी बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि शायद जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद आपको मूवी में भी होने को दिख जाए। तो एकदम कैरेक्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला 4 टीज़र था, पहले स्टीव रॉजर्स, फिर थॉर, फिर हमारा कौन था, एक्समैन, और फिर ब्लैक पैंथर, मतलब ये वकांडा एंड फैंटास्टिक फोर जैसा है। तो उस टीज़र के साथ हम ये जो लीक टीज़र देखे उसके एक एक चीज़ कनेक्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बेसिकली देखिए, जो पहला टीज़र आया था उसके पहले भी, मतलब डूम्सडे आ रहा है दिसंबर 18 में, और उसके पहले आ रहा है एवेंजर्स एंड गेम, वो भी री रिलीज्ड वर्जन, जहाँ पे एंड गेम का तो जो दिखाया था वो तो रहेगा, उसके साथ कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स होंगे और मोस्ट प्रोबेबली एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं बोला कि पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, तो इसमें रूसो ब्रदर्स ज़रूर से कुछ ना कुछ करेंगे जिसको ये डूम्सडे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एंड गेम और डूम्सडे एकदम पूरा प्रीक्वल सीक्वल की तरह काम करेंगे। डूम्सडे पे एंड गेम का पूरा सीक्वल ही है, तो जहाँ पे एंड गेम खत्म हुआ था वहीं से डूम्सडे पीक पॉइंट स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि हमने पहला टीज़र देखा था डूम्सडे का, जो कि फोकस कर रहा था स्टीव रॉजर्स के ऊपर, और आपको पता है एंड गेम का जो एंड मूवमेंट था वो भी स्टीव रॉजर्स को देखे ही ख़त्म हुआ था, जब वो अपना जो इन्फिनिटी स्टोन है उसको वापस करने पास्ट में गया था और फिर अपना खुद का लाइफ जी लिया अपने लड़की के साथ। और वहीं से चालू होता है इसका पहला डूम्सडे का टीज़र, जहाँ पे हम देखते हैं स्टीव भैया को अपने बच्चे को हाथ में लेके वही एक खुशहाल फैमिली, हैप्पी फैमिली वाला चीज़ करते हुए। लेकिन ये हैप्पी फैमिली बहुत ज़्यादा दिन तक हैप्पी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे मतलब जैसा कि पहले बताया जा रहा था, शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन सब वापस देने गया था, तब क्रिस ने कुछ स्टोन्स वापस किए नहीं, जैसे कि सोल स्टोन, उसको कैसे वापस करोगे आई डोंट नो, बट एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ तो मार्वल वाले ज़रूर देंगे। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है, जो म्यूनिट था वो था क्रिस इवेंस के पास, मतलब स्टीव रॉजर्स के पास, क्या उसने उसको एसगार्ड वापस किया, मतलब थॉर को वापस किया? आई रियली डोंट थिंक सो। उसका एग्जाम्पल आपको ये जो लीक ट्रेलर है डूम्सडे को उसमें मिल जाएगा। अब मेरा यहाँ पे एक थ्योरी है, जो हमने क्रिस इवेंस का जो वर्जन देखा पहले टीज़र में वो था फुल क्लीन शेव्ड, लेकिन ये जो लीक ट्रेलर का वर्जन था वहाँ पे क्रिस इवेंस का एक बड़ा बियर्ड और बड़ा हेयर, मतलब वही इन्फिनिटी वॉर वाला लुक। तो क्या यहाँ पे मूवी में कुछ टाइम जंप रहेगा, जैसे कि पहले एक ही स्टीव रॉजर्स हमें दिखाया जाएगा लेकिन उसका पहले क्लीन शेव रहेगा फिर ग्रोन अप हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ दूसरे मूवीज़ के 2 स्टीव रॉजर्स हमें देखने को मिले, लेकिन इतना कन्फर्म है कि वो कैप्टन अमेरिका नहीं बन रहा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई जोक नहीं है, क्योंकि अगर कैप्टन अमेरिका बन गया तो फिर फैल्कन को इतने साल तक सेटअप करने की क्या ज़रूरत थी। कैप्टन इज बैक, सब भूल जाएंगे उसको भाई, तो कैप्टन अमेरिका तो वो नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे जो मेरा क्रेजी थ्योरी था, जो बच्चे को स्टीव ने होल्ड किया हुआ था उसका नाम मोस्ट प्रोबेबली जिम रॉजर्स या इयन रॉजर्स, कोई सा रॉजर्स होगा, और वो मूवी में एक टाइम जंप हो सकता है दिखाया जाएगा। वो तब बच्चा था लेकिन कुछ टाइम जंप के बाद वो बड़ा हो जाएगा, उसको डॉक्टर डूम मार देगा, उस बच्चे को डॉक्टर डूम मार देगा। लेकिन इसका इल्ज़ाम डूम मैनिपुलेट करेगा स्टीव रॉजर्स को, वो इल्ज़ाम देगा एवेंजर्स के ऊपर, या फिर जो भी कांड हो रहा था, इंकर्शंस हो रहे थे उसके पीछे कुछ एक्सपेक्टेड किसी के ऊपर कांड देगा, जिसकी वजह से स्टीव रॉजर्स डूम के लिए काम करेगा। मतलब डूम के टीम में स्टीव रॉजर्स होगा और वो कप्तान अमेरिका नहीं बनेगा, वो कुछ और कैरेक्टर प्ले कर सकता है, कैप्टन ब्रिटेन वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे को जितना लगता है ऐसा होने वाला है और ऐसा होने का चांसेस है। तो यहाँ पे अगर ये थ्योरी सही होती है तो हम एक ही स्टीव रॉजर्स को देखेंगे। पहले जब उसका बच्चा छोटा था तो स्टीव रॉजर्स क्लीन शेव था, लेकिन जब उसका बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे को डूम ने खुद ही मारा लेकिन इल्ज़ाम दिया किसी और पर, तब स्टीव रॉजर्स एकदम रिवेंज के पाथ में आ गया, डूम का साथ दिया, सोचा कि यही सब सही है, और तब उसका एकदम ग्रोन आ वैसा हेयर बियर्ड सब हो गया। ये मेरी एक क्रेजी थ्योरी है स्टीव रॉजर्स को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर थॉर।
थॉर जब इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म मेकर यूज़ किया था, हर एक 6 इन्फिनिटी स्टोन को भेद करके वो थैनोस के सीना को चीर दिया था। लेकिन अभी स्टॉर्म मेकर जब डूम के ऊपर फेंका तो डूम ने उसको 2 उंगली से रोक दिया। व्हाट, 2 उंगली से? आर यू किडिंग मी? तो यहाँ पे भी एक थ्योरी है। थॉर जब रैग्नारॉक में हार गया था हेला से, तब उसका म्योलनिर टूट गया। फिर वो इन्फिनिटी वॉर में जब आया तो खुद का पावर रिकॉग्नाइज के सब कुछ हुआ, फिर स्टॉर्म मेकर बना। तो अब थोड़ा सा क्या और अपग्रेडेशन मिल सकता है। थॉर का पहला म्योलनिर, फिर स्टॉर्म मेकर, और इसमें फिर से एक ट्रेलर में जो लीक ट्रेलर था उसमें एक सीन है जहाँ पे थॉर और स्टीव रॉजर्स का मीटअप होता है, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स थॉर को बोलते हैं, हे पाल, लॉन्ग टाइम नो सी। तो वहाँ पे म्योलनिर स्टीव के पास रहता है, जो कि इस बात की एग्जाम्पल देते हैं कि उसने म्योलनिर को टाइम में वापस जाके वापस नहीं किया था। तो जब म्योलनिर को देता है, जब थॉर ऐसा हारने ही वाला होता है डूम का, जब म्योलनिर आता है फिर वो लड़ता है, ऐसा कुछ सीन रहेगा। लेकिन मेरे को जितना लगता है कॉमिक बुक में एक चीज़ हुआ है जो यहाँ पे होने का चांस आपके सिर्फ 10% है, लेकिन मेरे को मतलब थ्योरी लगा तो मैं बता देता हूँ। तो थॉर का जो स्टॉर्म मेकर है, और फिर जब उसको वो ओल्ड म्योलनिर जब कैप्टन देगा तो वो दोनों मर्ज होगा, मतलब कॉम्बाइन होगा, होके बनेगा अल्ट्रा म्योलनिर। ऐसा कॉमिक में हो चुका है एक बार, जब थॉर अल्ट्रा म्योलनिर यूज़ करते हैं, जो कि स्टॉर्म मेकर और म्योलनिर का कॉम्बिनेशन टाइप हो वेपन है। एक जगह हथौड़ा, एक जगह स्टॉर्म मेकर का एक्स, मतलब बहुत ज़्यादा बैड है, तुम समझ रहे हो ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए। अब यहीं से 4th टीज़र कनेक्ट होता है डूम्सडे का, जो हमने देखा था, यहाँ पे वकांडन्स, फैंटास्टिक और सब एक बीच टाइप, डिज़र्ट टाइप जगह पे है। और जो थंडरबोल्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो नया एवेंजर्स के टावर में हमारा नया थंडरबोल्ट, फैंटास्टिक वो सब है, वहाँ पे थॉर आता है और थॉर हल्क वाला काम कर रहा है, जो कि इन्फिनिटी वॉर में गया था कि कुछ थ्रेट्स आ रहा है और हमें सब एक साथ होके इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये तो भाई हमारे लंका लगा देगा, ऐसा कुछ। तो ये सब हो रहा है। और जो एक्समैन जो टीज़र आया था, जो एक्समैन के कैरेक्टर्स थे, वो बेसिकली यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि प्रोफेसर एक्स यहाँ पे फिर से मरने वाला है। मतलब यहाँ पे जोकी क्या है, खत्म। दिस इज़ नथिंग न्यू, वो तो हर टाइम मरने ही आता है ना। और मैग्नीटो भी शायद निपट ही जाएगा, उसका एज हो चुका है, हमने टीजर में देखा। लेकिन साइक्लॉप्स का तो प्रॉपर मूवमेंट होने वाला है, वो हमने देखा। उस सीन के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। बाकी इस मूवी के दौरान कुछ एक्समैन का नया कैरेक्टर सेटअप भी किया जा सकता है। इसके अलावा हमें गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची का फाइट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि शैंग-ची भी अपने रिंग्स को वैसे ही घुमा घुमा के यूज़ करता है, गैम्बिट भी वैसे करता है, तो मज़ा आएगा। और मिस्टिक है जो कि येलेना का शेप शिफ्ट कर रहा है, ये लड़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ रहेगा। और शायद शायद हमें डूम का पहला लुक देखने को मिले विदाउट मास्क। नो, आई एम सेइंग इट, आई एम सेइंग इट। अब देखो, जब तक मार्वल ट्रेलर ड्रॉप नहीं करता तब तक ऐसे हम एजम्पशन थ्योरीज ही बना सकते हैं, तब तक कुछ आंखों से देख नहीं लेता। पता नहीं ये लोग कब करेंगे, शायद मेक्सिको कॉमिक कॉन में करते, जो कि 26-27 के अप्रैल के बीच में होगा। अगर करते हैं तो ठीक है, वरना ऐसे ही काम चलाना होगा, और क्या है भाई, यही ज़िंदगी है। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगले वीडियो में।